भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से 5 बड़ी सीखें। भगवान ने जो लीलाएं रची उनसे हमें 5 बड़े संदेश मिलते हैं। पहली, हर कोई अपने कर्मों का फल भुगतता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को 14 साल तक जेल में क्यों रहने दिया? जब उनके पुत्र स्वयं भगवान थे तो माता पिता कैद में क्यों रहे? कंस को मारने के बाद जब श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया तो माता देवकी ने पूछा कि बेटा, तुम तो भगवान हो, अनंत शक्तियों के मालिक हो, फिर हमें छुड़ाने में 14 साल क्यों लगे? श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा कीजिए माँ, क्या आपने मुझे मेरे पिछले जन्म में 14 साल का वनवास नहीं भेजा था? माता देवकी चौंक गई। उन्होंने पूछा, ये कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि पिछले जन्म में वे उनकी पुत्री थीं और उनके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने पूछा, तो माता कौशल्या कौन थीं? श्री कृष्ण ने कहा कि इस जन्म में वे मेरी माँ यशोदा हैं, जिनको पिछले जन्म में 14 साल तक अपने पुत्र का प्रेम नहीं मिला, वे इस जन्म में वो सारा प्रेम पा रही हैं। संदेश यही है कि इस मृत्युलोक में हर जीव को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। दूसरा, जो हमारे वश में नहीं है वो भगवान करते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह की साजिश रची, लेकिन पांडव बच निकले और वन में ब्राह्मण रूप में रहने लगे। इसी समय द्रुपद राज ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रखा। स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे। जब ब्राह्मण के रूप में पांडव पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। शर्त ये थी कि घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना साधना है। अर्जुन धनुष लेकर पहुंचे। भगवान कृष्ण ने उन्हें निशाना साधने का पूरा तरीका समझाया। अर्जुन हंसकर बोले, अगर सब कुछ आप ही को करना होगा तो फिर मेरी क्या जरूरत? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम बस वो करो जो तुम्हारे वश में है, जो तुम्हारे वश में नहीं है वो मैं करूंगा। जैसे मैं पानी की गति रोक दूंगा ताकि तुम्हें निशाना साधने में कठिनाई ना हो। अर्जुन ने प्रयास किया और निशाना साध लिया। संदेश ये कि इंसान को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तीसरा, भक्ति में छल नहीं, केवल असीम प्रेम होना चाहिए। जब भी लोग श्री कृष्ण की भक्ति की चर्चा करते तो कहते कि उनकी सबसे बड़ी भक्त राधा रानी है। नारद जी को ये बात खलती थी। वे मानते थे कि वे सबसे बड़े भक्त हैं। एक बार नारद जी द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, लेकिन सिर पकड़े बैठे थे। नारद जी ने पूछा, क्या हुआ प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, सिर दर्द है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर चरणामृत देगा तो ही दर्द जाएगा। नारद जी सोच में पड़ गए। अगर वे देंगे तो पाप लगेगा। वे राधा जी के पास पहुंचे और कहा, कृष्ण जी को सिरदर्द है। राधा रानी ने बिना सोचे समझे अपने चरण धोकर जल दिया और बोली, मुझे नहीं पता मैं सबसे बड़ी भक्त हूं या नहीं, लेकिन मैं अपने प्रिय को कष्ट में नहीं देख सकती। यही नारद जी समझ गए कि सच्ची भक्ति छल कपट से नहीं बल्कि असीम प्रेम और विश्वास से होती है। चौथा, शक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी का एक नाम है रणछोड़ दास। एक बार जरासंध और कई शक्तिशाली राजा मिलकर मथुरा पर आक्रमण करने आए थे। कृष्ण और बलराम जी चाहते तो उनका संहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध टाल दिया क्योंकि वे निर्दोष नागरिकों की रक्षा करना चाहते थे। रातों रात सभी नागरिकों को समुद्र किनारे एक नए नगर द्वारका में बसाया गया। सुबह जब दुश्मन सेना आई तो कृष्ण और बलराम रथ छोड़कर भागते हुए दिखाई दिए। कालियावन उनका पीछा करता हुआ एक गुफा तक पहुंचा। वहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें वरदान था कि जो उन्हें जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। कृष्ण जी ने अपनी पीतांबर उठाकर स्वयं छिप गए। कालियावन ने मुचुकुंद को जगाया और तत्काल भस्म हो गया। संदेश ये कि अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन से बचना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही शक्ति का उपयोग करना चाहिए। पांचवा, अहंकार से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र तीनों को कभी कभी अहंकार हो जाता था। एक बार सत्यभामा ने पूछा, क्या मैं सीता जी से सुंदर हूं? गरुड़ बोले, क्या कोई मुझसे तेज उड़ सकता है? सुदर्शन बोले, क्या कोई मुझसे शक्तिशाली है? कृष्ण जी समझ गए कि सबको अभिमान हो गया है। उन्होंने लीला रची, स्वयं राम का रूप धारण किया, सत्यभामा को सीता का रूप दिया और सुदर्शन को द्वार पर प्रहरी बना दिया। गरुड़ को आदेश दिया कि जाओ हनुमान जी को बुला लाओ। गरुड़ ने सोचा कि वह तो बूढ़े हो चुके हैं, मैं उनसे पहले पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वे द्वारका पहुंचे तो देखा कि हनुमान जी पहले से ही श्री राम के चरणों में बैठे हैं।
सुदर्शन चक्र भी उनके रास्ते में टिक न पाया, क्योंकि हनुमान जी ने उसे उठाकर अपने मुंह में रख लिया। सत्यभामा को भी हनुमान जी ने दासी समझ लिया। तीनों का अभिमान चूर हो गया। संदेश ये कि अहंकार से बड़ा कोई दोष नहीं, भगवान भी अहंकार नहीं सहते। ये थी 5 लीलाएं और 5 जीवन की बड़ी सीखें। आशा है आपको ये बातें पसंद आई होंगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। भगवान श्री कृष्ण आप सब भक्तों को आशीर्वाद दें।